नमस्कार, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। साधकों एवं ऐसे भाग्यशाली सदगृहस्थ जो साधना परायण हैं, वह हमेशा इस बात को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि सिद्ध महापुरुषों की साधना कैसी होती है और उनके आचरण दिनचर्या कैसी होती है। यहाँ पर इस वीडियो में हम भगवती श्री त्रिपुर सुंदरी की साधना के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जो त्रिपुर महासुंदरी हैं, उनके साधना के बारे में इस वीडियो में चर्चा है और समझेंगे कि पूज्य श्री राधा बाबा ने त्रिपुर सुंदरी जी की साधना क्यों की थी। महाभाव दिनबड़ी श्री राधा बाबा नामक पुस्तक में इस तथ्य को समझाया गया है, जिसके लेखक है साधु श्री कृष्ण प्रेम जी। वे लिखते हैं अपनी पुस्तक में कि श्री राधा बाबा को क्या आवश्यकता थी देवी साधना करने की, जबकि पहले से ही उन्हें श्री कृष्ण दर्शन एवं उनके लीला राज्य में प्रवेश मिल चुका था। तो फिर उन्हें ऐसी साधना करने की क्या आवश्यकता पड़ी और इस साधना के लिए उनको किसने कहा था। तो इस बारे में श्री कृष्ण प्रेम जी लिखते हैं कि एक बार गीता प्रेस के संस्थापक श्री जयदयाल जी गोविंदका से वार्ता करते समय कुछ ऐसी बातें, ऐसी लीलाओं के प्रसंग श्री जयदयाल जी बता रहे थे और श्री भाई जी भी थे बाबा के साथ, जिससे श्री राधा बाबा को ऐसा लगा कि यह सारा संसार भगवान श्री कृष्ण की योग माया शक्ति है। इस बात के लिए वे अपने आराध्य श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे कि मेरे देखने में जितनी भी चीजें आती हैं, वे सारी की सारी चीजों में आप अपने को ही प्रकट रखिए, जिससे यह होगा कि जिस भी जीव को मैं देखूंगा या जो भी मुझसे जुड़े हैं, वे सारे जीव माया मुक्त होकर आपके धाम में जा सकेंगे, या फिर यूं कहें कि आपकी माधुर्यता का लाभ ले सकेंगे। श्री राधा बाबा की इस प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें राजराजेश्वरी योग माया श्री त्रिपुर सुंदरी ललिता की पूजा करने को कहा। उन्होंने बाबा से कहा कि तुम भगवती महामाया परा भट्टारिका श्रीमन महात्रिपुर सुंदरी की उपासना करो, वो तुम्हारी इस मनोकामना को पूर्ण करेंगी। और यह भी बताया कि उनकी उपासना यानी पूजा पद्धति अनादिकालीन है। बाबा का श्री त्रिपुर सुंदरी की साधना करने का एक गुप्त कारण यह भी था कि उनका प्रवेश तो भगवान की अति गोपनीय लीला राज्य में हो ही चुका था, लेकिन अभी तक महाभाव की अति उच्ची मोहन मान अवस्थाओं के बारे में नहीं मालूम था। राधा बाबा जब अपने साधना के बारे में कभी बताते थे तो इस बात को कहते थे कि मैं ये सोच कर हार जाता हूँ कि मैं जानता ही नहीं था कि महाभाव क्या होता है। उससे ऊंची बातें जिसको रसिकाचार्यों ने अपने ग्रंथों में लिखा भी नहीं है, गोपनीयता के कारण वह बातें मुझे श्री कृष्ण की कृपा से सहज ही पता हो गई हैं। इसी साधना का परिणाम था कि श्री राधा बाबा में वह असाधारण शक्ति आ चुकी थी, जिससे वे आगे भविष्य में चल के हजारों लोगों को भगवान के साक्षात दर्शन कराने का रास्ता खोल दिए थे, जिससे लाखों व्यक्तियों का लाभ हुआ, कल्याण हुआ और आज भी हो रहा है जो बाबा के संपर्क में आते हैं। सार बात यही है कि भगवती आद्य शक्ति महात्रिपुर सुंदरी की कृपा से श्री राधा बाबा पारलौकिक रूप से श्री राधा से एकता उनकी हो पाई थी। साथ ही हम लोग जैसे इस नारकीय जीवों के कल्याण करवाने में राधा बाबा कारण बने। इसी साधना का परिणाम था वो। देखें, यह जो योग माया शक्ति है उसको बाबा आत्मार्थ सृष्टि कहते थे, यानी अपनी अनंत प्रकृति को स्पर्श करने पर ही वो भगवान को जगत रूप में प्रकाशित करती है, यानी दिखाती है। और दूसरी जीवार्थ सृष्टि मोहिनी माया शक्ति जो जीवों को व्यामोह उसे सृष्टि में आसक्त यानी इसमें ही मोहित कर देती है। जीवार्थ सृष्टि जो है वह अविद्या रूपिणी, यानी एक तरह से इसे अंधकारमय कह सकते हैं। इसी जीवार्थ सृष्टि में ही भगवान अवतार लेते हैं या फिर संत रूप से अपनी कृपा का प्रकाश करते हैं और जीवों का कल्याण करते हैं। यह सृष्टि भगवान की आत्मार्थ सृष्टि की अविद्या माया में छाया हुआ है। श्री राधा बाबा अपनी लिखी एक पुस्तक में इस रहस्य को बताते हुए लिखते हैं कि इस माया राज्य में जो भी नदी, पर्वत, झरने, महिला, पुरुष, हिरन, तालाब या घर, पेड़ पौधे, ये सब भगवान के अपराकृत राज्य में
या फिर आत्मार्थ सृष्टि की अविद्या में छाया हुआ है। अपराकृत राज्य की छाया इस माया में पड़ रही है। अब जो कोई इस विकृत छाया को देखकर अनुमान नहीं लगा सकता है कि सच्चिन्मयी माया बिंब यानी उसका रिफ्लेक्शन छाया का आधार हो सकता है। कुछ ऐसी ही यहाँ वहाँ की समता है, यहाँ और वहाँ की कुछ ऐसी ही समता है। दुनिया सभी संतों के मन में, जितने भी संत हुए हैं दुनिया में, उनके मन में यह बात हमेशा रहती थी कि वो खुद जिस तरह से अत्यंत सुख में हैं, डूबे हुए हैं अंदरूनी रूप से, उसी तरह उनसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वे सारे के सारे लोग भी उसी तरह ही सुख के सागर में डूब जाएं और इस दुख से निकलकर बाहर आ जाएं। श्री त्रिपुर महासुंदरी और बाबा की जो साधना का प्रकरण है वह और भी विस्तार में है, इसीलिए इसे अति संक्षेप रूप में संकेत मात्र के लिए ही इस पर आज चर्चा की गई है। आगे चलकर इस वीडियो पर जैसा भी आप सभी की प्रतिक्रिया आएंगी उस हिसाब से इस पर और आगे विचार किया जाएगा और चर्चा किया जाएगा। धन्यवाद।